हेलो दोस्तों, आज की प्रेरक कहानी संघर्ष और चुनौतियाँ। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूँ की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल में आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बलियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए जब पौधे खोखले रह गए, जब आंधी आती, तेज बारिश होती, ओले गिरते, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहता। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता वही उसे शक्ति देता, ऊर्जा देता, उसकी जीवितता को उभारता। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से निपटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही जो आदमी को रूप, तलवार और धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष और चुनौतियों के हम कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। यह भी एक परीक्षा है जीवन की, जिसके बिना उसी तरह ज्ञान नहीं होता। जिस तरह एक बच्चा परीक्षा दिए बिना अगली कक्षा में नहीं जा पाते, संघर्ष और जीवन की चुनौतियों का सामना तो इस धरा पर आकर श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी किया। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। धन्यवाद।